अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी इन पोर्टुगल। आपको सैलरी पे जब आप जॉब पे हैं क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, हाउ टू सर्च अ जॉब इन पोर्टुगल, और उसके बाद जो लास्ट है कि इस वक्त पुर्तगाल में अवेलेबिलिटी किन जॉब्स की सबसे ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में मैं तमाम टॉपिक स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम वेज की तरफ। पुर्तगाल में जो पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट है उसने फिक्स किया 760 यूरो पर मंथ, जो कि मिनिमम वेज है। मिनिमम वेज से नीचे कोई भी ऑफिशियल एम्प्लॉयर आपको हायर नहीं कर सकता, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि वहाँ पे भी जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको पता है कि जब कोई नया इमिग्रेंट आता है तो उसको हर सूरत जॉब की ज़रूरत है, तो वो आपको इन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स में तो 760 यूरो ही सैलरी देंगे और आपके बैंक में ट्रांसफ़र भी 760 यूरो ही करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली वो आपसे जो भी एग्री करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक दो लोगों को मिला जिनको 600 यूरो सैलरी देते हैं, उस वक्त सैलरी 706 यूरो थी, तो 706 में से 600 यूरो उनके थे और 106 यूरो वो हर महीने वापस एम्प्लॉयर को करते थे इन कैश। तो ये था आपको मिनिमम सैलरी के मुतल्लिक। मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगा जब भी आपने पुर्तगाल जाना है तो आप अपने होम कंट्री से, चाहे आप इंडिया से जा रहे हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो हमारे करेंसी कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आज मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो इट्स अराउंड 280 पाकिस्तानी रुपी इक्वल टू 1 यूरो। तो अगर आप पाकिस्तान से पैसे लेके जाते हो और जब आप इसको वहाँ कन्वर्ट करके खर्चेंगे तो ये बहुत कॉस्टली है। दूसरा ये है कि आपके पास टाइम, अगर आप विजिट वीज़े पे या किसी और वीज़े पे हैं और आप अपनी फ़ाइल लॉक करवाना चाह रहे हैं तो आपके पास टाइम बहुत कम है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, डोंट गो फॉर 760। आपको अगर 600 यूरो की भी कोई जॉब मिलती है, जस्ट डू इट। इसमें भी आप मैनेज कर लेंगे, क्योंकि इसमें मेरी और वीडियोस भी आ रही हैं जिसमें मैं आपको पुर्तगाल में आपके अखराजात के मतलब ब्रीफ करूँगा। तो मिनिमम वेज हो गया। इसके बाद अगर हम मैक्सिमम वेज चाहते हैं तो इसमें कोई लिमिट फिक्स नहीं है। हाँ, आइडिया के लिए मैं आपको ये बताता हूँ, अगर एक कुछ 6-7 साल एक्सपीरियंस का एक अच्छा इंजीनियर है और उसका एक्सपीरियंस है तो वो तकरीबन 2000 यूरो के इक्वलेंट और समवेयर अप एंड डाउन उसको सैलरी मिलती है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो पुर्तगाल में जब आप टीआरसी ले लेते हैं या बिफोर टीआरसी इवन आप वर्क परमिट पे भी हैं तो आपको मेडिकल की और एजुकेशन की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो मिल रही होती हैं। एज़ वेल एज़ आपको रिटायरमेंट बेनिफिट भी आपके, जिसे कि सोशल सिक्योरिटी चार्जेस कहते हैं, वो भी डिडक्ट हो रहे होते हैं। और पुर्तगाल में जो लॉ है उसके तहत अगर आपकी लास्ट सैलरी 1 लाख थी पर मंथ तो आपको 80,000 पर मंथ एज ए पेंशन इनकम मिलेगी। तो ये वो बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं ऑन जॉब। इसके अलावा आपकी बात करें कि अगर आप पुर्तगाल में जब जाते हैं तो आपने जॉब सर्च कैसे करनी है। सबसे पहले आपने कुछ एरियाज टारगेट कर लेने हैं जो इस वक्त, क्योंकि पुर्तगाल की आप डायनेमिक्स को समझें, पुर्तगाल एक टूरिस्ट कंपनी है, एक टूरिस्ट कंट्री है जहाँ पे मोस्टली जो इनकम है वो टूरिस्ट के थ्रू आती है। तो टूरिस्ट सेक्टर में हर वक्त जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। टूरिस्ट सेक्टर को अगर हम डिटेल में जाएँ तो इसको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी कहते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट्स, होटल्स, आपके ट्रांसपोर्ट, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने सबसे पहले जाके, आप अगर यहाँ पाकिस्तान से आपके पास मास्टर्स डिग्री भी है तो आपने वहाँ जाके ऐसी जॉब सर्च नहीं करनी जो कि ऑफिस या डेस्क जॉब हो, क्योंकि वो आपको मिलेगी नहीं। लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा इशू आएगा। तो आप सबसे पहले रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, और इस तरह जो आपकी है वहाँ पे रेंट ए कार वगैरह, इन तमाम सेक्टर्स को आप देखें। इनमें आपको जॉब इजीली मिल जाती है, स्पेशली अगर आप पीक सीज़न मार्च टू अगस्त इसके दरमियान जा रहे हैं तो उस वक्त जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अलबत्ता ऑफ पीक सीज़न जो है, जिसे आप कह सकते हैं दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 3 माह में स्लाइटली जॉब ज़रा कम हो जाती हैं क्योंकि टूरिस्ट इन 3 माह में कम आते हैं। तो ये आपको मैंने जॉब्स के मुतालिक बता दिया। अब आप अगर वहाँ पहुँच गए हैं तो आपने सबसे पहले दो काम करने हैं। एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है, इनकी वेबसाइट को आपने कंटिन्यूसली देखना है। इनमें आपको जॉब्स के जो है अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। इसके अलावा डिफरेंट जॉब्स की वेबसाइट्स भी मौजूद हैं जॉब हंटिंग की, उनको भी आप देखते रहें। लेकिन जब तक आपको पोर्टुगीज़ लैंग्वेज नहीं आती, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो आप
पोर्टुगीज़ लैंग्वेज अगर आपका इरादा है पुर्तगाल जाने का तो वो सीखनी शुरू कर दें पाकिस्तान से ही, इट विल रियली हेल्प यू। एक और सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो है वहाँ पे उबर और बोल्ट। वहाँ पे दो प्रैक्टिसेस चल रही हैं मार्केट में। एक ये है कि आपको जो जिसकी गाड़ी है वो आपको एज एम्प्लॉय रख लेता है और आपको वो 1000 या 760 से 1000 के दरमियान सैलरी आपको देगा। दूसरी ऑप्शन वो आपसे ये करते हैं कि वो आपसे प्रॉफिटेबिलिटी में शेयरिंग पे आ जाते हैं कि जो फ्यूल निकाल के, यानी एक गाड़ी है इसके दो तरह के अखराजात हैं, एक फ्यूल है, एक ऑयल चेंज है और एक टैक्सेस वगैरह हैं जो इंश्योरेंस वगैरह। तो फ्यूल सिर्फ कॉस्ट निकाल के बाकी जो है जो भी इनकम होती है उसको वो डिवाइड कर लेते हैं 50-50 या 60-40 में। 60 ले लेता है एम्प्लॉयर या गाड़ी का ओनर और 40% आपको। तो ये दो प्रैक्टिसेस ऊबर और बोल्ट पे भी इस वक्त चल रही हैं। इसके अलावा ऊबर ईट पे भी है कि आप वहाँ पे एज ए राइडर शुरू कर दें, लेकिन उससे पहले ये कि आपको अच्छी तरह पोर्टुगीज़ आती हो और आप सड़कों से पूरी तरह फेमिलियर हो। लिस्बन और पोर्टो में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। थर्ड सेक्टर है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपको काफ़ी जो है जॉब्स इस वक्त अवेलेबल हैं। आपके फर्दर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू।